पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर कौमी रहे हैं। असम्बली के उन्होंने 2 रेफरेंसेस भेजे इलेक्शन कमीशन को। रेफरेंसेस फाइल हुए थे पनामा पेपर्स के ऊपर और उसके जवाब में पीएमएलएन के लोगों ने रेफरेंसेस फाइल किए इमरान खान साहब के ऊपर और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर। स्पीकर साहब उन्होंने कि पनामा केस के ऊपर रेफरेंस नहीं बनता, वो तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा स्पीकर साहब ने जो रेफरेंसेस इमरान खान साहब पे और जहांगीर खान तरीन साहब पे थे वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिए और पनामा पेपर्स के ऊपर जो रेफरेंस था वो मुस्तरद कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया जिस केस के ऊपर बात कर रही है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट महीना दर महीना वो मुकदमा रोज़ सुन रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के नज़दीक वो अहम ही नहीं था, उसके ऊपर रेफरेंस बनता ही नहीं था, इलेक्शन कमीशन को जाना ही नहीं चाहिए था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि स्पीकर ऑफ द हाउस पाकिस्तान के, जिनको असूली तौर के ऊपर एक गैर जानबदार आदमी होना चाहिए, वो किस कदर छोटे आदमी हैं अपने ओहदे के लिहाज से। और स्पीकर साहब के लिए कुर्सी स्पीकर की जो कुर्सी है वो नीचे आई है, स्पीकर साहब उस कुर्सी के लिए ऊपर नहीं गए, यानी उनका जो किरदार है वो अपनी कुर्सी के मुताबिक नहीं है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और पार्लिमान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बहरहाल ये रेफरेंस फाइल हुए, इस रेफरेंस के ऊपर मुकम्मल बहस हुई और उसके बाद ये मुकदमा जहांगीर तरीन साहब की हद तक फैसले के लिए रिजर्व कर लिया गया। इमरान खान साहब का जो केस था वो सिर्फ उसकी एक हेयरिंग होनी थी। मुकदमा ये है, वो भी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल उन्होंने सिर्फ ये जो मुकदमा है ये रखा हुआ है मीडिया कंजम्पशन के लिए, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे की बात करते हैं, वो मुकदमा ये है कि इमरान खान साहब ने बनी गाला में जो ज़मीन ख़रीदी वो इनिशियली अपनी बेगम के नाम के ऊपर ख़रीदी, जमायमा बीबी के नाम के ऊपर ये ख़रीदी गई। अब इसमें ज़मीन ख़रीदने में कोई गैर कानूनी काम नहीं है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ज़ाहिर है उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, 2002 ऑनवर्ड उनकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। लेकिन चूँकि एक नॉन इशू है, उसको इशू बना के पेश करना है, लिहाजा यहाँ पर उसकी समाअत होगी। अच्छा, जब ये मुकदमा समाअत मुकम्मल हो गई और लगा कि अब इलेक्शन कमीशन ये रेफरेंसेस मुस्तरद कर देगा, तो तलाल चौधरी एंड कंपनी वो एक और पिटीशन लेके आ गए सेम सेट ऑफ एलिगेशंस के ऊपर, सेम सेट ऑफ एलिगेशन जिसके ऊपर बात हो गई थी, जिसके ऊपर आर्गूमेंट हो गए थे और लग रहा था कि अब इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद करने वाला है, तो नई पिटीशन लेके आ गए। उसके ऊपर बातचीत शुरू हुई तो हनीफ अब्बासी साहब को ख्याल आ गया, वो यही पिटीशन इसकी फोटोकॉपी करा के सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। अब ना सुप्रीम कोर्ट में वो ये केस चला रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन में ये केस चला रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया में जाते हैं, वो दानियाल अजीज़ वो जाते हैं और ये केस ऐसे लड़ाना शुरू कर देते हैं। और आज भी आपने देखा ना दानियाल साहब को आंख खुली है, ना तलाल साहब की आंख खुली है, मुकदमे उनके यहाँ लगे हुए हैं, वो घरों में सो रहे हैं। इससे साबित होता है कि किस कदर गैर संजीदा केसेस हैं जो उन्होंने फाइल किए हैं। और सिर्फ दोनों दानियाल अजीज़ और तलाल साहब जो हैं वो इन मुकदमों को अपनी अपनी वजारत पक्की करने के चक्कर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कानूनी हैसियत नहीं है, सिर्फ मीडिया के कंजम्पशन के लिए वो इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जुबैर साहब को तो गवर्नरशिप मिल गई है, दानियाल अजीज़ साहब के लिए हमने मूवमेंट शुरू की हुई है मिनिस्ट्री देने के लिए। हम कहते हैं उन्हें मिनिस्ट्री दें ताकि हमारी जान छूटे, लेकिन उसके लिए अभी तक जो है वो उनका काम नहीं हो रहा। तलाल चौधरी साहब भी इसी केस के ऊपर अपनी डुगडुगी बिजा रहे हैं, उनको लगता है कि शायद मेरी भी मौज लग जाएगी इस केस में। तो सारे ये जो 2-3 मुस्लिम लीग नून के चेहरे जिनको आप रोज़ाना देखते हैं, उनको भी पता है कि इन केसेस की जो उन्होंने फाइल किए हुए हैं उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए ना वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस चलाते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन में अपना